दोस्तों अगर आप एआई से रियलिस्टिक ह्यूमन लाइक ऑडियो जनरेट करना चाहते हो वो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आवाज़ में तो 11 लैब से बेहतर कोई और ऑप्शन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसके हर फीचर्स के बारे में बताऊंगा। हम शुरुआत करेंगे इसके फ्री फीचर से और धीरे धीरे इसके पेड फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने 11 लैब्स कभी यूज़ नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाओ और साइन अप कर लो। साइन अप करते ही आपको इसमें मिलेगा 10,000 फ्री क्रेडिट्स एवरी मंथ, जिससे आप लगभग 10 मिनट का ऑडियो जनरेट कर सकते हो हर महीने। और अब बात करते हैं इसका सबसे बेस्ट फीचर जो कि है इसका वॉइस कलेक्शन। अगर आप होम पेज से वॉइसेस पे जाते हो तो यहाँ आपको बहुत सारे वॉइसेस मिलेंगे जो शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग वॉइसेस है, फिर यहाँ पे हैंड पिक फॉर योर यूज केसेस। जब आप साइन अप करोगे तो उसमें पूछेगा कि आप 11 लैब्स किस लिए यूज करना चाहते हो और उसके बेसिस पे आपको कुछ रिकमेंडेशन मिलेगा, लाइक ब्रिंग योर स्टोरीज टू लाइफ, इंगेजिंग कैरेक्टर्स फॉर वीडियो गेम्स एंड ऑल, फिर बेस्ट फॉर हिंदी, फिर क्यूरेटेड लैंग्वेज कलेक्शन है लाइक अरबिक, बल्गेरियन, चाइनीज, चेक है, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। फिर दीपक चोपड़ा का मेडिटेटिव वॉइस कलेक्शंस भी है, फिर जॉन वेन का रग मैन कलेक्शंस भी है जो आप यहाँ पे सुन भी सकते हो। फिर यहाँ पे माया एंगलू पोएटिक वॉइस कलेक्शन भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट द बेस्ट फीचर इज कि अगर आप ये फिल्टर यूज करते हो तो आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी भाषा में आराम से आप डिजायर्ड वॉइस फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ हिंदी और उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास एक्सेंट का ऑप्शन भी है जिसमें है स्टैंडर्ड की जो स्टैंडर्ड हिंदी एक्सेंट होता है वो, फिर यहाँ देखो अवधी, बंगाली, भोजपुरी, बिहारी। एक बिहारी लड़का, एक बिहारी आदमी कैसे हिंदी बोलता है उस एक्सेंट में भी आप वॉइस कोई ना कोई ढूंढ लोगे। तो सो लेट्स ट्राई दिस बिहारी, ठीक है। और फिर यहाँ कैटेगरीज है कि किस काम के लिए, अगर आपको स्टोरी नरेट करना है उसके लिए भी है, कन्वर्सेशनल, अगर आप दो लोगों के बीच का स्टाइल में अगर वॉइस चाहते हो जनरेट करना तो कन्वर्सेशनल भी है, करेक्टर एनिमेशन है, सोशल मीडिया के लिए, इंटरटेनमेंट एंड टीवी एडवर्टीजमेंट। अगर आप टीचिंग स्टाइल में ऑडियो जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चूज कर सकते हो। फिर क्वालिटी है एनी और हाई क्वालिटी, फिर जेंडर है, अगर आप मर्द की आवाज़ में चाहते हो तो मेल सेलेक्ट कर सकते हो। पर अभी हम फिलहाल सब कुछ डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है। एंड लेट्स अप्लाई फिल्टर। और अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो वॉइसेस आया है जिसमें जीत है जो हिंदी बिहारी एक्सेंट है। सो लेट्स प्ले दिस। अब देखी शहर के लोग बड़ा बड़ा सपना देखेला, ऊ कहेला कि हम ई करब, हम ओह करब, बाकिर जब असली मेहनत के बात आवेला त हाथ पैर फूल जाला। वाह क्या मस्त है, राइट। और फिर देखो यहाँ पे एक यंग अमेरिकन फीमेल वॉइस भी है जो हिंदी में हो सकता है पर शायद मुझे भोजपुरी का लगता नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो देखोगे कौन कौन से भाषा में ये वॉइस सपोर्टेड है, लाइक इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, पुर्तगीज एंड क्रोएशियन है, ठीक है। सो लेट्स प्ले दिस एज वेल। हमारा सभी ज्ञान हमारी अनुभूतियों में अपनी उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब जैसा नाम है वैसा एक्सेंट नहीं है, बट मुझे जीत वाला बहुत पसंद आया, ठीक है। और अब मेरे पास यहाँ से ऑप्शन है कि मैं इसको अपने वॉइस कलेक्शन में ऐड कर सकता हूँ। सो लेट मी ऐड दिस टू माय वॉइस कलेक्शन। और अब मैं इस वॉइस को यूज कर सकता हूँ इससे ऑडियो जनरेट करने के लिए। और इसी बात पे नाउ लेट्स मूव टू द फीचर नंबर 2 जो कि है टेक्स्ट टू स्पीच। इनफैक्ट ये 11 लैब्स का सबसे कोर फीचर है। जब 11 लैब्स शुरू हुआ था तब इसमें एक यही फीचर था कि आप इसको टेक्स्ट दो और उस टेक्स्ट का ये ऑडियो जनरेट कर सकता है। और इसको यूज करना बहुत सिंपल है। सिंपली आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखना है जिसका आप ऑडियो जनरेट करना चाहते हो और यहाँ से आप वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे जीत सेलेक्टेड है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पर फॉर नाउ हम जीत को ही हम ट्राई करते हैं और यहाँ से आप जनरेट स्पीच करके ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं एक बार में इसमें 5,000 कैरेक्टर्स ऐड कर सकता हूं और अभी मेरे पास 96,900 क्रेडिट्स बाकी है, ठीक है। सो लेट्स जनरेट स्पीच। नमस्कार दोस्तों, द नेक्स्ट सिग्नल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज का एक बिल्कुल रियल क्लोन बन जाए? आज हम 11 लैब्स की मदद से यही सीखने वाले हैं। कुछ ही मिनटों में कैसे आप अपनी आवाज का एक बेहद रियलिस्टिक क्लोन बना सकते हैं, चलिए देखते हैं।
बहुत खूब राइट, एकदम भोजपुरी एक्सेंट में ही इसने ऑडियो जनरेट किया है। इसी तरीके से आप यहाँ से किसी भी वॉइस को सिलेक्ट कर सकते हो और उसका ऑडियो जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो सिमरन भी है, तो अगर मैं चाहता हूँ लड़की की आवाज़ में जनरेट करना तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं जनरेट स्पीच करूँगा, आ जाएगा। पर इससे पहले यहाँ देखो मॉडल्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, लाइक 11 लैब्स मल्टीलिंगुअल V2 है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग भाषाओं में ऑडियो जनरेट करने के लिए। फिर यहाँ मिल रहा है आपको 11 फ्लैश V2.5 जो कि 50% सस्ता है, पर इसका जो आउटपुट होगा उतना अच्छा नहीं होगा। फिर आपको मिल रहा है 11 टर्बो V2.5, तो ये भी 50% सस्ता है। और ये जो मॉडल्स है ये सबसे नए हैं। उसके बाद ये जो पुराने मॉडल्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा अनलेस यू आर अ डेवलपर। फिलहाल अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी में ऑडियो जनरेट करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 11 मल्टीलिंगुअल V2। और फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने का, कि आप चाहते हो कि ये जो ऑडियो आए उसमें बोलने का जो स्पीड हो कितना तेज हो और कितना स्लो है। तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे तो बहुत स्लो आएगा, और अगर मैं इसको कर दूँ बहुत फास्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत फास्ट हो गया है। नाउ लेट्स जनरेट स्पीच और सुनते हैं ये कैसा आता है। नमस्कार दोस्तों, द नेक्स्ट सिग्नल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज़ का एक बिल्कुल रियल क्लोन बन जाए? बहुत सही है राइट, काफ़ी फास्ट था और इसमें जो पॉज भी वो कम था। ठीक है, कंपैरिजन के लिए लेट्स मेक इट स्लोअर। ठीक है, इसको हम स्लो करते हैं और फिर से रीजनरेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द नेक्स्ट सिग्नल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज़ का एक बिल्कुल रियल बहुत स्लो था राइट, बहुत ही ज़्यादा स्लो। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिमिलरिटी, स्टाइल एक्सेलरेशन को मतलब ऊपर नीचे करके आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा स्टाइल आपके लिए मैच कर रहा है। और फिर यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है स्पीकर बूस्ट करने का, जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू इन्हेंस द ऑडियो स्टाइल। ठीक है, और फिर यहाँ से रीसेट भी वैल्यू कर सकते हो। लेट्स से कि आपने चेंज किया और आप इसको डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, ये पूरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ जाएगा आपके सामने। और फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जो ऑडियो जनरेट होगा उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था इसका टेक्स्ट टू स्पीच फीचर, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑडियो जनरेट कर सकते हो, अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग भाषाओं में भी। और ये बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। पर अगला जो फीचर है वो है वॉइस चेंजर, और मुझे लगता है ये आपके लिए और भी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि जैसे ये नाम सजेस्ट करता है वॉइस चेंजर, मतलब कि आप अपने आवाज़ में यहाँ पे ऑडियो दो और उस ऑडियो को आप रीजनरेट कर सकते हो अलग अलग आवाज़ों में, चाहे वो लड़की का आवाज़ हो, चाहे वो किसी बूढ़े आदमी का आवाज़ हो, चाहे नरेटर का, और जो प्रोफेशनल रेडियो जॉकी हो उसमें भी आप रीजनरेट कर सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अपना ऑडियो अपलोड करना होगा, या डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। सो लेट्स रिकॉर्ड अ मैसेज फॉर नाउ। और अब मुझे यहाँ से अपना एक माइक सेलेक्ट करना है। सो लेट्स गो विद द डिफॉल्ट ऑप्शन। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। और क्या बात है यार, वीडियो पसंद आता है फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे 17 सेकंड का लाइव रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया है, और यहाँ से आप इसको सुन भी सकते हो। और यहाँ से मैं अपने जरूरत के हिसाब से वॉइस सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो लेट्स गो विद द जीत। देखते हैं कि भोजपुरी एक्सेंट में या बिहारी एक्सेंट में मेरा ये आवाज़ कैसा आता है। ठीक है, सो लेट्स जनरेट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। और क्या बात है यार, वीडियो पसंद आता है फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। वाह, क्या सही था राइट, एकदम मेरी ही स्टाइल में, बस एक्सेंट अलग हो गया, आवाज़ अलग हो गया, पर जिस स्टाइल में मैंने बोला था, जहाँ पे मैं थोड़ा स्लो हो जा रहा हूँ, जहाँ मैं स्पीड हो जा रहा हूँ, एकदम उसी फ्लो में इसने ऑडियो को रीजनरेट कर दिया है। और इसी तरीके से लेट्स से कि मैं अगर एक लड़की का आवाज़ सेलेक्ट करता हूँ तो कैसा आता है, तो मैं यहाँ सिमरन के साथ जाता हूँ। ठीक है, स्वीट एंड प्लेफुल है। और अब फिर से इसको रीजनरेट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। और क्या बात है यार, वीडियो पसंद आता है फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं।
वाओ, बहुत खूब, राइट। तो सोचो कि विद इन सेकेंड्स इसने मेरे आवाज़ को एक लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट कर दिया विद द सेम मैसेज विद द एग्जैक्ट फ्लो। तो सोचो कि आपके लिए कितना आसान कर दिया, स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और लेट्स से कि आपके पास माइक्रोफोन अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करो, अपने मैसेज को रिकॉर्ड करो, यहाँ पे अपलोड करो और किसी भी प्रोफेशनल वॉइस में उसको रीजनरेट करके आप उससे अपना वीडियोस बना सकते हो। साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड करने का भी, जिसमें आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो और यहाँ से आप इस ऑडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये था आपका वॉइस चेंजर। नाउ लेट्स मूव टू साउंड इफेक्ट्स, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट्स फ्री में जनरेट कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, ब्रेसी टूबा, फिर यहाँ पे वीडियो गेम पावर अप, फिर मोपिंग अ फ्लो, तो अलग अलग तरीके का है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ अ कार हॉन्किंग, ओके। और अब यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि कितना लंबा मुझे ऑडियो चाहिए। ये 8 सेकंड है, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, अप टू 22 सेकंड्स तक का ऑडियो में जनरेट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि प्रॉम्प्ट इन्फ्लुएंस कितना हो, जो मैंने लिखा है यहाँ पे कार हॉन्किंग का, तो एग्जैक्टली वही फॉलो करना है या थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो सकता है। सो मैं हाई करता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली मुझे कार हॉन्किंग का ही आवाज़ चाहिए। और यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना क्रेडिट ये कंज्यूम करेगा। सो लेट्स जनरेट। अब देखो यहाँ पे इसने 4 सैंपल्स क्रिएट कर दिया है और मैं इसको प्ले कर सकता हूँ यहाँ से। सो लेट्स प्ले दिस। नाउ द सैंपल 2, ओके, बहुत सही। सैंपल 3, बहुत सही। चारों ही बहुत सही है। तो मैं चारों को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अगर मुझे रीजनरेट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट करूँगा, क्लिक, और ये रीजनरेट कर देगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ओपनिंग अ चिप्स पैकेट, ओके, सो लेट्स जनरेट, देखते हैं कि कैसा आवाज़ आता है चिप्स खोलने का। ओके, सो लेट्स लिसन टू सैंपल 1, बहुत सही, काफ़ी अच्छा ये भी। ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, बहुत सही है, राइट। तो सोचो कि आप सिर्फ एक लाइन लिखो, कुछ वर्ड्स लिख दो और उससे रिलेटेड जो भी साउंड इफेक्ट होगा वो आप जनरेट कर सकते हो। तो अब आपको घंटों जाके गूगल पे या जो दूसरे वेबसाइट हो जहाँ पे साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे आओ और इसको फ्री में आप यूज़ भी कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्री जनरेटेड ऑडियोज मिल जाते हैं। लेट्स क्लोज दिस। और अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, थंडरस, बेस, बूम, सिनेमैटिक इम्पैक्ट, लाउड, स्लो, हार्ट बीट, हॉरर। तो बेसिकली आप इस तरीके से प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो, इतना डिटेल्ड है। और अब देखो यहाँ पे और भी डिटेल, लाइक बास्केटबॉल, ड्रिबलिंग, स्नीकर, स्क्वीकिंग एंड क्राउड चेयरिंग। सो लेट्स प्ले दिस। बहुत सही है, राइट। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्लासिक हिप हॉप बीट्स, 95 BPM एंड ऑल। सो लेट्स प्ले दिस। और अब देखो ये प्रॉम्प्ट कितना बड़ा है, बहुत खूब, राइट। तो आप इसे म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और ऑप्शन है साउंड बोर्ड का, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए। हाउएवर इसमें कोई डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एम्बियंट है, तो लेट्स ट्राई दिस। वाओ, अमेजिंग, राइट। विद क्लिक्स हम अलग अलग तरीके का आवाज़ जनरेट कर सकते हैं, थंडर का, वेव्स का एंड ऑल। फिर यहाँ पे ड्रम्स का ऑप्शन भी है हमारे पास, फिर मूवी टीवी का भी ऑप्शन है। लेट्स ट्राई दिस वन। अमेजिंग, राइट। फिर यहाँ पे एनिमल्स का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग तरीके का यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे एम्प्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप साउंड इफेक्ट डिस्क्राइब कर दो और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और फिर इन सब को मिक्स करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स जनरेट कर सकते हो। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर हो सकता है अगर आप अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट्स को कंबाइन करके कुछ जनरेट करना चाहते हो तो। ठीक है, फॉर नाउ ये था आपका साउंड इफेक्ट फीचर, जिससे आप एक टेक्स्ट, एक प्रॉम्प्ट से आप हर तरीके का साउंड इफेक्ट्स जनरेट
कर सकते हो। तो अब तक हमने जिन फीचर्स के बारे में बात किया, इन सब का एक्सेस आपको फ्री प्लान में मिलता है और आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हाउएवर, आपको ये जानना ज़रूरी है कि फ्री प्लान में आप जो भी ऑडियो जनरेट करोगे ऑन 11 लैब्स, उसका आपको कमर्शियल लाइसेंस नहीं मिलता है। इसका मतलब कि आप उन ऑडियो को पैसा कमाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको यूट्यूब वीडियोज़ में ऐड करते हो तो हो सकता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकता है। और आगे जो फीचर्स है लाइक स्टूडियो, डबिंग, कन्वर्सेशनल एआई, ये सब का आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है फ्री प्लान में। बट अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए पेड प्लान लेना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होता है एट जस्ट $5 पर मंथ। और इसमें आपको मिलता है कमर्शियल लाइसेंसिंग, मतलब कि जो भी आप ऑडियो जनरेट करोगे उसका आपको फुल एक्सेस, फुल लाइसेंस मिल जाएगा, जैसे चाहो वैसे यूज़ करो। और फिर आपको मिलता है इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग का ऑप्शन, 20 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उसमें, और डबिंग स्टूडियो को भी एक्सेस मिलता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो नाउ लेट्स गो बैक टू 11 लैब्स और अब बात करते हैं हम इसका स्टूडियो के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलता है। चाहे आप ऑडियो बुक जनरेट करना चाहते हो, चाहे आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, या किसी तरह की कहानी को नरेट करना चाहते हो, उसके लिए स्टूडियो यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक कहानी का एक नरेशन, एक ऑडियो बुक बनाने की कोशिश किया है। सो लेट्स ओपन दिस, और अब देखो यहाँ सिंपली आपको अपना स्टोरी या ऑडियो बुक जनरेट करने के लिए जो कंटेंट है वो यहाँ पे पेस्ट करना होगा और ये उसका ऑडियो वर्जन जनरेट कर देगा। ठीक है, अब अगर सोच रहे हो कि ठीक है ये स्टूडियो में और जो टेक्स्ट टू स्पीच फीचर था इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी आपको पेस्ट करना है, ये ऑडियो जनरेट कर देगा। पर आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे जो बहुत यूजफुल हो सकता है। अब देखो टेक्स्ट टू स्पीच में आपके पास ऑप्शन नहीं था कि पॉज कहाँ लगाना है, साउंड इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते विद इन स्टूडियो। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडियो क्या करता है कि ये सब कुछ, जो ये तीनों फीचर्स है आपके पास ना, साउंड इफेक्ट्स, वॉइस चेंजर, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब कुछ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये पहला लाइन है, ठीक है, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आदर्श का वॉइस। अगर मैं चाहूँ तो इसके लिए मैं अलग आवाज़ ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं सेलेक्ट कर लूँ यहाँ जीत का आवाज़, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब जीत के आवाज़ में आएगा। फिर से यहाँ पे जो ये है ये आदर्श के आवाज़ में ये जनरेट होगा। सो लेट मी प्ले दिस, ठीक है, लेट्स प्ले दिस और हम देखते हैं कैसा आवाज़ आता है इसका। रोहन ज्ञानपुर का एक नौजवान था जो सरसों और गेहूं के खेतों के बीच बसा एक छोटा शांत कस्बा था। जहां उसके साथी शहरों की नौकरियों के सपने देखते थे, रोहन एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में खोया रहता था। उसका छोटा बहुत सही, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें मल्टीपल वॉइसेस ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप पॉडकास्ट जनरेट करते हो या कुछ ऐसा कंटेंट जनरेट करते हो जहाँ पे मल्टीपल आपको कैरेक्टर्स ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टूडियो काम करता है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे मैंने एक साउंड इफेक्ट भी ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, देखना आप, सा कमरा भिन भिनाते कंप्यूटरों से भरा, उसकी तो हमने देखा ये भिन्न भिन्नते कंप्यूटर का जो आवाज़ है, कंप्यूटर फैंस रन करने का मैंने यहाँ पे ऐड किया है और ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे जो मैंने साउंड इफेक्ट जनरेट किया है वो ये है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ कंप्यूटर फैंस इन द बैकग्राउंड, और इसने साउंड जनरेट किया और यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ जहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट ऐड करना है वहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट साउंड इफेक्ट का। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट स्पीच विद योर वॉइस। अगर आप इसमें कहीं चाहते हो कि हाँ आपके आवाज़ में या आपके स्टाइल में ये ऑडियो जनरेट करे, तो उसके लिए आप ये क्लिक करो, इसको रिकॉर्ड करो और फिर उसको ये रीजनरेट कर देगा इन द वॉइस ऑफ अदर्स, या जो भी आप वॉइस करोगे उस आवाज़ में। लेट्स गो बैक, दिखाता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है आपको। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करने का। तो अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या करता है कि ये पूरा ब्लैंक स्क्रीन दे देगा आपको और फिर वहाँ पे आप कंटेंट पेस्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया आपको वैसे ही। ठीक है, अगर आपके पास कोई PDF है या कुछ ई बुक है या टेक्स्ट है, HTML वेबसाइट भी है अगर आपके पास है, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करके उस बुक को, उस फाइल को आप ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपको अगर किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाना है तो यहाँ पे सिंपली आपको URL पेस्ट करना है और यहाँ पे वॉइस करना है और ये जनरेट कर देगा। इसी तरीके से अगर पॉडकास्ट जनरेट करना है
तो यहाँ पे देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, लाइक यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, यूआरएल भी अपलोड ऐड कर सकते हो यहाँ पे, और अगर वो पहले से कोई प्रोजेक्ट है आपके पास तो प्रोजेक्ट भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे ये पूरा आपका पॉडकास्ट जनरेट कर देगा। फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन है लाइक फॉर्मेट, किस तरह का, बुलेटिन चाहिए, कन्वर्सेशन चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बस एक ही कैरेक्टर उसको एज ए न्यूज़ पढ़े तो बुलेटिन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि दो कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं या मल्टीपल कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप कन्वर्सेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि होस्ट वॉइस और गेस्ट वॉइस का, तो होस्ट कौन है, गेस्ट कौन है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर पॉडकास्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और फिर जनरेट करते ही ये आपका पूरा ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करके दे देगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल और ईजी टू यूज टूल है, पर उतना ही पावरफुल और यूजफुल है, स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। और अब आप मुझे कमेंट बताओ कि आप इसको कैसे कैसे यूज़ करना चाहोगे, और अगर आप चाहते हो इसका फुल डेमो लेके आऊँ अलग अलग यूज़ केसेस के लिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और यूज़ केसेस भी ज़रूर मेंशन करना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, डबिंग, जो आपके लिए और भी यूज़फुल हो सकता है, स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोज़ बनाता हूँ हिंदी में, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियोज़ को इंग्लिश में डब कर दें या बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, तो मैं आराम से इस फीचर को यूज़ करके कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप देखो मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया -0, आपने ये रील देखा भी होगा, ठीक है। और मेरे वीडियो जैसे कि जानते हो हिंदी में होता है, ठीक है। तो इस फीचर को यूज़ करके मैंने इस वीडियो को डब कर दिया है इन इंग्लिश। तो देखो पहले इस मेरे वीडियो का इसने ट्रांसक्रिप्शन किया, ठीक है, मैंने क्या बोला है, फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, और फिर उसको डब भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लिसन टू द ओरिजिनल वीडियो फर्स्ट, ठीक है। आप ये वीडियो देखो और सोचो कि अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार के सामने गाय आ जाए ऑन इंडियन रोड तो क्या होगा। सही, राइट। नाउ लेट्स लिसन टू इंग्लिश। Watch this video and think about what happens if a cow comes in front of a self-driving car on Indian roads. The result can be very dangerous, right? And this is a big problem. बहुत सही। तो आपने नोटिस किया होगा काफ़ी हद तक इसने मेरे ही आवाज़ का इसने क्लोन करने की कोशिश किया, रेप्लिकेट करने की कोशिश किया, मेरे स्टाइल में बोलने का भी कोशिश किया है। पर ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही आवाज़ में क्लोन करने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप यहाँ जाओ सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि आप यहाँ से अलग अलग वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मॉडल्स भी है, लाइक यहाँ पे अलग अलग जो 11 लैब्स के जो मॉडल्स है वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर स्टेबिलिटी, यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स भी है जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको डब कर सकते हो अलग अलग आवाज़ों में भी। और यही नहीं, आप लेट्स से कि आपका जो यहाँ पे ऑडियो आया है बीच में ये कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है, आप रिकॉर्ड कर दो, और फिर रिकॉर्ड से क्या होगा कि ये उसी आपके ऑडियो को इस वॉइस में, जो आप वॉइस सेलेक्ट करोगे उसी वॉइस में उसी स्टाइल में रीजनरेट कर देगा, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे साथ ही साथ देखो लेट्स से कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया कहीं पे, तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कट भी कर सकते हो। तो काफ़ी टूल्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे टू ऐड दिस। और यही नहीं, आप यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, अपना खुद का ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो, वॉइस ओवर भी कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट डब पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट नेम ऐड करना है, सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, डिटेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि बहुत स्मार्ट है, अगर आप वीडियो अपलोड करते हो, ऑडियो अपलोड करते हो तो आराम से डिटेक्ट कर ले कौन सा भाषा में है। फिर यहाँ टारगेट लैंग्वेज सेट कर दो कि कौन से लैंग्वेज में डब करना है आपको। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, देखो कितने सारे ऑप्शन है, राइट। 30+ लैंग्वेजेस है मुझे लगता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप अपना वीडियो सोर्स अपलोड कर दो, ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपका वीडियो यूट्यूब पे है तो यहाँ पे सिंपली लिंक अपलोड कर दो, यहाँ पे टिकटॉक का लिंक ऐड कर दो। अदर URL लेट्स से कि अगर आपका वीडियो एक्स पे है या इंस्टाग्राम में है तो उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तो मुझे नहीं पता कि वो लिंक काम करेगा नहीं करेगा, बट गो है ट्राई दिस। फिर यहाँ मैनुअल ऑप्शन है जिसमें आप वीडियो फाइल, CSV फाइल, ऑडियो फाइल ये सब अपलोड कर सकते हो। और फिर यहाँ देखो आपके पास ऑप्शन है टू क्रिएट अ डबिंग प्रोजेक्ट, जो मैंने दिखाया है वो प्रोजेक्ट जहाँ पे आप अपने डब को एडिट कर सकते हो, तो वो भी आ जाएगा। सो लेट्स से कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी हो, आपके पास ऑप्शन हो कि जहाँ जहाँ गड़बड़ हो उसको फिक्स करना, तो उसके लिए हमेशा इसको इनेबल रखना। पर आप चाहते हो कि सिंपली लिंक अपलोड करो, डब करे और उसको डाउनलोड करो, मैं ऐड कर दूँ, तो उसके लिए भी आप इसको डिसेबल रख सकते हो। एंड देन यू हैव दिस रिड्यूस कैरेक्टर यूसेज बाय 50%। तो क्या होता है कि जब हिंदी में हम वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर वही चीज़ इंग्लिश में कम शब्दों में भी हो सकता है, तो वीडियो छोटा भी हो सकता है, तो उस जगह पे आप इसको इनेबल रख सकते हो। पर वहाँ पे आपको 11 लैब्स का वाटरमार्क मिलेगा उसमें। फिर नंबर ऑफ स्पीकर्स है, टाइम रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डिसेबल वॉइस क्लोनिंग भी कर सकते हो कि अगर आप अपने आवाज़ में नहीं चाहते हो उसको डब करना, तो उसके लिए आप इसको डिसेबल कर सकते हो। सो बेसिकली इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, पर ये उतना ही ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली जैसे कि मैंने बताया था
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या एजुकेटर्स के लिए एकेडमिक्स में बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आपके पास अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट्स हैं तो। और अब बारी आता है इसका स्पीच टू टेक्स्ट फीचर का, जो कि बहुत यूज़फुल हो सकता है स्पेशली फॉर डेवलपर्स। आपने इसका एग्जांपल पहले देख लिया है, जो डबिंग में मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था हिंदी में, उसको इसने ट्रांसक्राइब कर दिया था, फिर उसको ट्रांसलेट भी किया था इंग्लिश में, राइट। तो उसी तरीके से काम करता है। सिंपली आप यहाँ पे अपना वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल अपलोड कर दो और लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा और ये पूरा इसका टेक्स्ट वर्जन जनरेट करके दे देगा। अब ये फीचर मैंने क्यों बोला कि डेवलपर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो यूज़ केसेस है उसी के बेसिस पे है, राइट। आप उसको यूज़ कर सकते हो टू ट्रांसक्राइब योर मीटिंग नोट्स। तो अगर आप ऐप्स बना रहे हो ऐसा जो कि मीटिंग नोट्स का समराइज कर दे तो यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ऐसा ऐप बना रहे हो जो वॉइस नोट्स को ट्रांसक्राइब कर सके हिंदी, इंग्लिश, उस सब अलग अलग भाषाओं में, तो उसके लिए भी इस फीचर को आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू कन्वर्सेशनल एआई, जो कि बेसिकली आपको अलाउ करता है वॉइस एजेंट्स बनाने का। और इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। आप देखो यहाँ पे एजेंट्स में जाके अगर यहाँ पे प्ले ग्राउंड्स पे जाते हो, आप देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएगा। लाइक यहाँ सपोर्ट एजेंट है, फिर माइंडफुलनेस कोच है, सेल्स एजेंट है, वीडियो गेम कैरेक्टर भी है। तो लेट्स गो विद द माइंडफुलनेस कोच, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई दिस। Hey there. Thanks for taking this moment for yourself. Let's begin by introducing ourselves. I'm Joe. What's your name? My name is Rahul. Thanks, Rahul. It's good to meet you. So tell me, what brings you here today? Yeah, Is there something specific? first of all, can you talk to me in Hindi? नमस्ते राहुल. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज आप क्या चाहते हैं? बहुत ही बेहतरीन, राइट। तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी एजेंट बना सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्रिएट एजेंट पे क्लिक करो या स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक पे क्लिक करो और स्टार्ट कर सकते हो अपना एजेंट बनाने का प्रोसेस। इसका फुल ट्यूटोरियल अगेन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लेना। अब आप देखो यहाँ पे कॉल हिस्ट्री पे जाते हो तो पूरा देख सकते हो कि एजेंट्स के साथ लोगों ने कितना देर तक बात किया है, सब कुछ यहाँ ट्रैक कर सकते हो। नॉलेज बेस भी ऐड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ URL, फाइल्स और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी कनेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा टेक्निकल जाना पड़ेगा, आपको ट्विलियो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट दिस इज़ रियली रियली पावरफुल, इसलिए वीडियो जरूर देख लेना। नाउ लेट्स गो बैक टू 11 लैब्स। और अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है लाइक वॉइस डिज़ाइन और क्लोन योर वॉइस का, ठीक है। तो अगर होम पेज ऐसा ही रहा तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो लेट्स गो टू वॉइसेस और यहाँ पे आपको ये बटन दिखेगा क्रिएट और क्लोन वॉइस, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली आप क्या कर सकते हो कि आप अपने स्टाइल का एक वॉइस डिज़ाइन कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, तो प्रॉम्प्ट में बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है किस तरह का आवाज़ चाहिए आपको। जैसे यहाँ लिखा है एन ओल्ड ब्रिटिश मेल विद अ रेस्पी डीप वॉइस, प्रोफेशनल, रिलैक्स्ड एंड असर्टिव, ठीक है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ अ यंग इंडियन मेल, राउडी एंड एग्रेसिव, ठीक है। तो ये मेरा कैरेक्टर है कि ये कैरेक्टर का आवाज़ मुझे चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे टेक्स्ट टू प्रीव्यू का भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑटो जनरेट करता हूँ तो ये बेस्ड ऑन दिस जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। हे देयर व्हाट्सअप, आई एम गिविंग यू हेड्स अप दैट आई हैव गॉट अ लॉट गोइंग ऑन टुडे, ठीक है। बेसिकली ये धमकी दे रहा है, ठीक है। सो लेट्स जनरेट दिस और देखते हैं कैसा आता है। Hey there, what's up? I'm giving you a heads up that I've got a lot going on today. Maybe later we can meet up and catch a game or something. By the way, did you hear about that new spot opening downtown? Hey there, what's up? I'm giving you a heads up that I've got a lot going on today. Maybe. Hey there, what's up? I'm giving you a head. तो आपने देखा 3 वॉइस हमें यहाँ पे दे दिया और तीनों वॉइस का जो एक्सेंट है वो इंडियन तो नहीं लगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे और भी रिफाइन करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स। और जैसे ही आपको वॉइस अच्छा मिलता है आप उसको सिलेक्ट करके आप अपने माई वॉइस कलेक्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था वॉइस डिजाइनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉइस क्लोनिंग। तो इसमें बेसिकली आपको 2 ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इंस्टेंट वॉइस क्लोन, जिसमें आपको सिर्फ अपना 10 सेकंड का ऑडियो सैंपल देना होगा और ये काफ़ी हद तक आपके ऑडियो का क्लोन बना के दे देगा। और फिर मिलता है आपको प्रोफेशनल वॉइस क्लोन, जिसमें आपका जो ऑडियो होगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा, आपके स्टाइल का ही होगा और उसके लिए आपको 30 मिनट तक आपको ऑडियो सैंपल देना होगा।
होगा। इसके ऊपर मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना। और जैसे कि मैंने बताया था प्राइसिंग में कि आपको अपना वॉइस क्लोन बनाने के लिए एटलीस्ट स्टार्टर प्लान चाहिए होगा जो कि $5 से स्टार्ट होता है। इसमें आपको इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग मिल जाएगा, पर अगर आप प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट क्रिएटर प्लान लेना होगा जो कि स्टार्ट होता है $22 से, और फिलहाल ये 50% ऑफ दे रहे हैं। सो गो हेड, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साइन अप करो और अपने वॉइस का खुद का क्लोन बना के ट्राई करो। तो ये थे 11 लैब्स के मेजर फीचर्स जो आपको डेफिनेटली काम आएगा। नाउ लेट्स गो टू ऑडियो टूल्स, जिसमें 11 लैब्स आपको कुछ छोटे मोटे टूल्स प्रोवाइड करता है जो शायद आपको काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल दिस ऑडियो नेटिव, अगर आप एक ब्लॉग या वेबसाइट मैनेज करते हो और आप अपने ब्लॉग का ऑडियो वर्जन जनरेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको ये कोड आपके अपने वेबसाइट पर लिंक करना होगा। और ये सपोर्ट करता है घोस्ट, स्क्वायरस्पेस, फ्रेमर, वेबफ्लो और वर्डप्रेस भी, और रिएक्ट.जेएस भी सपोर्ट करता है। और ये कुछ इस तरह का ऑडियो प्लेयर आपके वेबसाइट पर ऐड कर देगा और इसको क्लिक करते ही आपका जो ब्लॉग होगा, जो आर्टिकल होगा, उसका ऑडियो वर्जन ये जनरेट कर देगा। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आप सेटिंग्स में जाओ तो यहाँ से आप इसका वॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से वॉइस में आपको ऑडियो चाहिए। लाइक यहाँ पे रेचल है, फिर यहाँ पे और भी जो दिखाया था मैंने बहुत सारे वॉइस ऑप्शन है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर यहाँ पे टाइटल भी ऐड कर सकते हो, ऑथर, फिर ये सब कुछ आपका ऑप्शन है जहाँ से आप ऑडियो नेटिव को कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप अपने वीडियो में वॉइस ओवर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मिलता है यहाँ पे वॉइस ओवर स्टूडियो, जिसमें आप बेसिकली प्रॉम्प्ट लिख के ऑडियो जनरेट कर सकते हो अपने वीडियो के सीन के हिसाब से। उसमें आप साउंड इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो और पूरा एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। इसका फिलहाल मेरे पास कोई डेमो नहीं है, पर अगर आप चाहते हो इसका फुल ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसका वॉइस आइसोलेटर टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर ऑडियो। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। एंड देन यू हैव दिस AI स्पीच क्लासीफायर जो कि आप यूज़ कर सकते हो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो ये ऑडियो है वो 11 लैब से जनरेट हुआ है या नहीं। जैसे कि यहाँ लिखा है डिटेक्ट वेदर एन ऑडियो क्लिप वॉज क्रिएटेड यूजिंग 11 लैब्स। तो अगर ये कोई और टूल से अगर ऑडियो जनरेट किया हो शायद ये आइडेंटिफाई ना कर पाए, पर अगर 11 लैब से कोई ऑडियो जनरेट हुआ है तो आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा कि ये मतलब किसी इंसान ने रिकॉर्ड किया है या 11 लैब्स का ऑडियो है। इस तरीके से यहाँ साउंड बोर्ड भी है जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ये थे 11 लैब्स के कुछ फीचर्स जो आप 11 लैब्स के प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको इसके वॉइसेस पसंद है, लेट्स से कि आपने अपना वॉइस क्लोन भी बनाया हुआ है और आप चाहते हो कि इसका एक्सेस आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी मिल जाए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसका सबसे बेस्ट फीचर जो कि है API। ये API की जनरेट करके आप बेसिकली इसमें जो भी वॉइसेस है उसको इंपोर्ट कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट किया हुआ है हेजन पे और मैं वहाँ पे अपना जो मैंने क्लोन बनाया हुआ है वो मैं यूज़ करके वीडियोस जनरेट कर सकता हूँ, जिसका ट्यूटोरियल मैं आगे लेके आऊँगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो यूजिंग AI। अगर आप फेसलेस यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो या इंस्टाग्राम वीडियोस या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए API कीज़ बहुत यूजफुल हो सकता है आपके लिए। तो ये था आपका 11 लैब्स जो कि फीचर्स से भरा पड़ा है। स्पेशली अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो 11 लैब्स आपके लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है। इसमें हर वो फीचर्स आपको मिल जाएगा जो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर सकता है। सो गो अहेड, ट्राई दिस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी मैंने फीचर्स इस वीडियो में बताया है उसको ट्राई करो। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे जो भी फीचर्स आएंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।